दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट एक ब्यूटीफुल प्लांट होने के साथ साथ एक बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट भी है और साथ ही साथ ये वास्तु की दृष्टि से भी घर में लगाना बहुत शुभ होता है। तो मेरे साथ चैनल में बने रहिए। वेलकम टू सनीज गार्डन। सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें और मेरे साथ आप भी अपने घर को इसी तरह से ब्यूटीफुल बनाइए। मनी प्लांट को इंडोर और आउटडोर दोनों जगह बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत ही आसानी से चलने वाला ये प्लांट है। बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, ना ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको आवश्यकता होती है। बस कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने घर में लगे मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा बुशी बना सकते हैं और इस तरीके से देखिए बड़ी बड़ी पत्तियाँ उसके अंदर पा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर वेरीगेटेड लीव भी है, प्लेन लीव भी है और बहुत ही सुंदर छोटी बड़ी पत्तियों का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर बना रहा है मेरे इस प्लांट को। तो दोस्तों अब बात करते हैं मनी प्लांट को कहाँ लगाएं। मनी प्लांट को आप मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर दोनों ही जगह पे बहुत आसानी से चला सकते हैं। अब देखिए इस तरीके की आपको एक कटिंग लेनी है। ये कटिंग मैंने 3 से 4 दिन पहले लगाई थी। कहीं से भी आप अपने अड़ोसी पड़ोसी नेबर फ्रेंड के यहाँ से कटिंग लीजिए और कटिंग के अंदर कम से कम 3 से 4 नोड एरिया होना चाहिए। नीचे की पत्तियों को आप रिमूव कर दीजिए और उसके बाद कांच के ग्लास में या बोतल के अंदर आप फ्रेश वाटर लीजिए, टैप वाटर जो होता है हमारा, और उसके अंदर इस प्लांट को की जो कटिंग है मनी प्लांट की इसको लगा दीजिए और बस वीकली आपको इसका पानी चेंज करते रहना और कुछ नहीं करना है। और जब ये इसके अंदर रूट काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगी उसके बाद आप इसको मिट्टी के अंदर आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट के अंदर रूट डेवलपमेंट हो चुका है। अब इसको अगर मैं मिट्टी के अंदर लगाऊंगी तो बहुत जल्दी ये ग्रोथ कर जाएगा। और दूसरा तरीका है नॉर्मल जो हम मिट्टी के अंदर डायरेक्ट कटिंग को लगाते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी कटिंग जो है ग्रो नहीं करती, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है कि उसको आप पानी के अंदर उसकी रूट डेवलप कीजिए। इस तरीके से देखिए बिल्कुल फ्रेश रूट है और उसके बाद जब रूट इसकी डेवलप हो जाए उसके बाद इसको मिट्टी में लगा दीजिए। दोस्तों मनी प्लांट प्रोपोगेशन का एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ। मनी प्लांट की कोई भी जो प्लांट जहाँ लगा हुआ है वहाँ उसके साइड में एक पोट रखिए या अगर मिट्टी के अंदर लगाए तो मिट्टी के अंदर लीजिए और उसकी किसी भी स्टेम को, इस तरह की लंबी स्टेम है, उसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। उसके 1 या 2 नोड एरिया को मिट्टी के अंदर दबा देंगे और उसके बाद हम देखेंगे जब लगभग 8 से 10 दिन के बाद ये आप देख सकते हो किस तरीके से इसके अंदर नीचे रूट बन जाती है। देखिए कितनी शानदार रूट इसमें डेवलप होगी। ये लगभग 10 से 15 दिन बाद का रिजल्ट है। और उसके बाद हम यहाँ से इस कटिंग को कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हो मेरे मनी प्लांट की रूट, बहुत शानदार रूट इसके अंदर बनी है। और इसको डायरेक्ट जब मैं पोट के अंदर या मिट्टी के अंदर लगाऊंगी तो मेरा मनी प्लांट बिना शौक में आए डायरेक्ट इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी ये बढ़ के हरा भरा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो धोने के बाद मेरी ये रूट मैं दिखा रही हूँ आपको, जो 10 से 15 दिन के लिए मैंने मिट्टी के अंदर दबा दी थी मनी प्लांट की एक स्टेम। डायरेक्ट जैसे प्लांट में से स्टेम निकल रही है लंबी लंबी नीचे की तरफ फैल रही थी, उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी और देखिए उसके अंदर 15 दिन के अंदर कितनी शानदार रूट बनकर तैयार हो गई है। बस इसकी ये वाली पत्ती मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। ये देखिए पत्ती को मैंने हटा दिया है और इसके बाद डायरेक्ट इसको हम अपने पोटिंग सॉइल के अंदर, पोट में या पानी में, जहाँ कहीं भी हमें ग्रो करना है, बहुत ईजिली इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको अपने पानी के अंदर ही इसमें डाल रही हूँ, बाद में मैं पोट के अंदर लगा दूँगी। तो इस तरीके से हम मनी प्लांट का प्रोपोगेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मनी प्लांट के पत्तों के साइज़ की। जी हाँ दोस्तों, कई बार शिकायत होती है कि हमारे मनी प्लांट के अंदर बहुत छोटे छोटे पत्ते आते हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कितने बिग साइज़ की पत्तियाँ मेरे मनी प्लांट के अंदर आ रही है। अभी 2 दिन से लगातार बरसात चल रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा फट गया है। मोटी बूंद जब इसके ऊपर गिरती है तो पत्ता जो है फट जाता है। बाकी बहुत शानदार पत्तियाँ इसके अंदर निकल रही है। आप देख सकते हैं मेरा हाथ है और लगभग हाथ से भी बड़ी बड़ी पत्तियाँ इसके अंदर निकल रही है और ये बिल्कुल नॉर्मल वैरायटी है। कई बार क्या होता है बड़े पत्तों वाली जो वो वैरायटी एक अलग आती है जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लीफ होती है, लेकिन ये मेरी सेम वैरायटी है। यहाँ देख रहे हो नीचे की इसकी स्टेम है, इसके अंदर छोटी पत्तियाँ हैं, लेकिन जो ब्रांच इसके ऊपर चढ़ गई है इनके अंदर बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकल रही है। तो बड़े पत्तों के लिए स्पेशली हमें नॉर्मल एक पॉट के अंदर लगा हुआ है, 12 इंची के पॉट के अंदर ये मनी प्लांट मेरा लगा हुआ है और हर साल मैं इसकी ट्रिमिंग करती रहती हूँ, कटिंग कर देती हूँ और नई नई ब्रांच इसके अंदर से फुटाव आता है और देखिए पेड़ के ऊपर इस तरीके से चढ़ जाता है।
तो दोस्तों मनी प्लांट में बड़े पत्ते लेने के लिए हमें क्या करना है, इसको किसी सुतली के सहारे हमें नहीं चढ़ाना है ऊपर। इसको आप ऐसा कीजिए, या तो मो स्टिक का इस्तेमाल कीजिए, उसके ऊपर चढ़ाइए। और आपको लगता है जैसे कि मेरा जो प्लांट है बहुत बड़ा हो चुका है तो मो स्टिक इसका लोड नहीं ले पाएगी, तो मेरे बोतल ब्रश का प्लांट है, ट्री कह सकते हैं इसको, तो इसके ऊपर मैंने इसको चढ़ा दिया। और देखिए इसकी रूट ने किस तरीके से इसके साथ चिपक गई है, पूरा कब्जा कर लिया है और ये इस प्लांट से अपना पोषण ले रही है। और इसी की वजह से इसकी जो पत्तियां हैं वो बिग साइज़ की निकल रही है। यहाँ देख सकते हो बिल्कुल न्यू लीफ है ये इसकी, और यहाँ से एक ओपल आ रही है। और देखिए पत्ती का साइज़ आप देख सकते हो, बहुत शानदार। और कितनी शाइनिंग है पत्ती के अंदर, कितनी फ्रेशनेस है, कलर एकदम ग्रीन है। अब बात करते हैं प्लांट की लोकेशन की। तो दोस्तों इसको इंडोर आउटडोर जैसा कि आप सभी जानते हैं लगा सकते हैं, लेकिन बाहर जब हम रखते हैं तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि 35 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इस वक्त इसको सेमी शेडिड एरिया में या किसी बड़े प्लांट के नीचे आप प्लेस कीजिए ताकि ये अच्छे से चल सके, क्योंकि तेज़ धूप के कारण इसके जो कोमल पत्ते होते हैं वो जल जाते हैं। और दूसरी चीज़ आती है खाद की। तो खाद इसके अंदर कोई विशेष खाद मैं तो देती नहीं, मेरा जो नॉर्मल गोबर खाद होती है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप अगर पॉट के अंदर लगा रहे हैं, गोबर खाद नहीं है, तो आप जो अपनी चाय की पत्ती होती है, यूज्ड चाय की पत्ती भी इसके अंदर डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा इसके अंदर नाइट्रोजन देता है, जिसके से इसके अंदर मतलब इसकी फोलिएज ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और दूसरा होता है केमिकल फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करते हो तो इप्सम सॉल्ट का स्प्रे आप इसके पत्तों पे कीजिए, उससे क्या इसकी ग्रोथ भी होगी और इसके अंदर शाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त आती है। एक और चीज़ वास्तु की दृष्टि से मनी प्लांट को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। तो दोस्तों इसको रखने की जगह भी वास्तु के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो इसको आप ईशान कोण या फिर आग्नेय कोण, जहाँ पे मतलब पूर्व और दक्षिण दिशा मिलती है, उस कोने में, या ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व, या फिर बिल्कुल पूर्व दिशा में यानी कि फ्रंट में ईस्ट साइड आप इसको प्लेस कीजिए, सेंटर में, या फिर ईस्ट के राइट साइड या लेफ़्ट साइड, उसी कॉर्नर में इसको रखना है, वहीं पे रखना है, इसको शुभ होता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी मनी प्लांट की केयर और प्रोपोगेशन की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो बनता है, और हाँ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।